हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता? हम लोग सब पल्ला झाड़ सत्संग सुनते हैं। कहे सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुना, यहीं पल्ला झाड़ के चले गए और फिर घर गए तो वैसे ही वैसे ही। संतों की बात सर मत्थे नाला उत्थे के उत्थे ऐसे ही है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। सत्संग की एक एक बात की बहुत कीमत होनी चाहिए, क्योंकि यही अंत समय में हमारे काम आएगा। और आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, आपका पैसा, सब एक दिन आपको जो मिला है सब अमिला हो जाएगा, सब छूट जाएगा। पर जो आपने भजन किया है वही काम आया। पहले तो हम लोग ये सत्संग बहुत करते थे, हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, हाउ टू बी हैप्पी। वो तो सब क्या है, वो तो ये संसार को खुश करने का तरीका है, संसार में कैसे खुश रहें। पर अब गुरु ने हमको कहा कि भगवान से प्रेम करो। ये जो बुद्धि है ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में आदमी को ले जाकर फंसाती है। धन में फंसावे, भोग में फंसावे, कर्म में फंसावे, रिश्तेदार नातेदार में फंसावे। इस प्रकार ये मनुष्य को गलत जगह पर लगा देती है। कह रहे हमारी बुद्धि जो है ये हमें छोटी छोटी चीज़ों में फंसा देती है। कपड़ों में फंसा देती है। बढ़िया बढ़िया खाना, जवान को कैसा खाना चाहिए? टेस्टी। आज थोड़ा खाना सादा बन गया, क्या बनाया आज? आज भूख नहीं है। हर समय बढ़िया खाना चाहिए, सादा कपड़े मिल गए चलेगा? हर समय हर चीज़ बढ़िया चाहिए। तो कह रहे ये बुद्धि जो है हमारी हमें कहाँ कहाँ फंसा देती है, हमें पता नहीं चलता है। ये हमें छोटी छोटी चीज़ों में फंसा देती है। अब इस बुद्धि से यदि ईश्वर के बारे में विचार किया जाए तो जिन विचारों के कारण चित्त में बड़ा विक्षेप होता है, वहां से उठ करके ये ईश्वर की ओर चली जाती है। कह रहे जब हम भगवान के बारे में विचार करने लगते हैं तो हमें किसी से विक्षेप हुआ, किसी से मन खराब हुआ, किसी बात से, कोई बात हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, तो बुद्धि क्या करती है, वहां से उठकर भगवान में चली जाती है। पर अब उसकी भगवान में आसक्ति नहीं है, उसकी भगवान से जान पहचान ही नहीं है, अब भगवान से उसका प्रेम ही नहीं है, तो कहाँ जाएगी भैया? तो पिक्चर जाएगी, पिक्चर से मन बहला लेगी, मनोरंजन चाहिए उसको, या ड्रिंक करेगी, या दोस्तों में जाएगी, थोड़ी देर मन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, पर फिर वही बात याद आने लगेगी, ज़्यादा बड़ा दुख होगा, फिर वही चीज़ टच करने लगेगी। पर अगर भगवान से प्रेम होगा तो अब संसार की चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। अब कहेंगे सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे, तेरा कि ये भी कोई कर्म का संबंध है, ये भी कोई कर्म का हिसाब किताब है, छोड़ो जाने दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो जाने दो, भूल जाओ माफ कर दो। आप देखो आपके जीवन में ऐसे कितने क्षण व्यतीत होते हैं जब आप संसार के बारे में न सोच करके अपनी बुद्धि से ईश्वर के बारे में विचार करते हैं। ये आपका पुण्यकाल है, जीवन में सबसे बड़ा पुण्यकाल वही है। कहने जितने टाइम आप भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में विचार करते हैं, भगवान का शुक्राना मानते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का अध्ययन करते हैं, भगवान के लिए जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तो वो आपके जीवन का पुण्य काल। और बाकी तो सब समय ऐसे ही जा रहा है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य का उसमें तो सूरज कुंड एक जगह है, वहाँ पर मेला लगता था पहले पांडवों के टाइम में। तो वहाँ से सारे लोग, राजा लोग, सब लोग आया करते थे। तो उसके जो अध्यक्ष होते थे उस मेले के, तो वो युधिष्ठिर हुआ करते थे। तो भगवान को भी निमंत्रण दिया गया और ये सारे वृंदावन से सारे ये नंद बाबा और राधा रानी और सारे ग्वाल वाल भी आए। तो भगवान जो है बहुत दिन से इनसे नहीं मिले थे, भगवान तो द्वारिका चले गए थे। तो भगवान द्वारिका से इस मेले में आए। तो द्वारिका से आए तो अब
उन्होंने कहा कि अगर मैं सबसे पहले वे युधिष्ठिर आके मिलेंगे सुबह सुबह, और मेरा मन है कि एक बार मैं राधा रानी से और गोपियों से मिल लूँ, क्योंकि बहुत प्रेम मानती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो ये लोग युधिष्ठिर अपना छत्र लेकर आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग आ रहे थे द्वारिका से उनको पहले ही रोक दिया रात को, और वो गए। उन्होंने पता किया, सबको चुप चुप करा दिया कि शोर मत मचाना कि भगवान कृष्ण आ गए। और वो पता करते 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 जहाँ राधा रानी का और गोपियों का वो था, टेंट था, तंबू लगा हुआ था, वहाँ पहुँच गए। और राधा रानी जो थी गोपियों के संग बैठी हुई थी, अपनी अष्ट सखियों के संग, और भगवान का ध्यान कर रही थी। भगवान आए तो वो भी बहुत खुश हुई, भगवान भी बहुत खुश हुए, दोनों का मिलन हुआ, बातचीत हुई। फिर उसके बाद राधा रानी ने आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने कहा आपने आंखें क्यों बंद करनी? राधा रानी से कहा भाई मैं तो आपसे इतनी दूर से मिलने आया हूँ, इतने साल बाद हम मिले हैं। बोले आप तो थोड़ी देर के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे, पर जो मेरे मन में कृष्ण बसे हुए हैं वो तो सदा रहते हैं, उन्हें कौन ले जा सकता है? तो गुरु कहते हैं कि भगवान को अपने मन में, भगवान का एक श्री विग्रह, भगवान का एक रूप अपने मन में बसा लो, और उस रूप को हर समय निहारते रहा करो। तभी कहा अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। तो अगर एक ध्यान आपका, एक प्रेम आपका, जो आपके हृदय में भगवान बसे, हृदय में भगवान बसे, कौन से भगवान लाएं, कहाँ से लाएं भगवान? हमारी आदत है ना नाम रूप देखने की संसार में, तो भगवान का भी कोई नाम रूप चाहिए ना। तो भगवान का कोई रूप बहुत अच्छा लगता है, उसको यहाँ बसा लीजिए और जान लीजिए चेतन है। हमारे लड्डू गोपाल जी भी चेतन है, उन्हें चेतन जान के वो उनकी सेवा करेंगे तो वो चेतन हो जाएंगे। और संकल्प की सृष्टि है, जिस भाव से आप जैसी पूजा करेंगे आपको वो भाव मिल जाएगा। तो कह रहे हैं आप हर समय अपने अंदर में जो भगवान है, आपके जो वो भाव है, जो आपका भगवत भाव है कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान ने कहा सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से मैं विद्यमान हूँ। भगवान ने गीता में कह दिया भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। पर हमें इतना संसार प्रिय लगता है कि बार बार मन संसार में चला जाता है, संसार की चीज़ों में चला जाता है, और उसमें ही हम सुखी होना चाहते हैं। गुरु ये नहीं कहते, मना नहीं करते जो तुम्हें करना है करो, पर जानो कि मेरे बिना सब अधूरा है। एक तू ना मिला तो सारी दुनिया मिले भी तो क्या, तू नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तीर्थ यात्रा करने से पाप कटता होगा, एकांत में रहने से लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं होता होगा, विक्षेप कम होता होगा, परंतु ईश्वर के बारे में विचार करने पर अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होती है। इसलिए तीर्थ यात्रा से सत्संग बड़ा है। एकांत में बैठकर अपने विचार में डूब जाने की अपेक्षा भी सत्संग बड़ा है, क्योंकि वह ईश्वर का विचार देता है। सत्संग क्यों बड़ा है? क्योंकि वह ईश्वर का विचार देता है। एकांत में हम अपनी मान्यताओं से आगे नहीं बढ़ पाते, और सत्संग में अपनी मान्यताओं से आगे बढ़ पाते हैं। हमारे चित्त में एक नए विचार का संस्कार पड़ता है जो अभी नहीं है। पूरे सत्संग में हमें नए विचार मिलते हैं, गुरु के विचार मिलते हैं, और हमें एक ऐसी थिंकिंग मिलती है, ऐसी विचारधारा मिलती है जो हमारी पहले नहीं थी। अब हम किसी से गुस्सा हो गए तो हमारा मन खराब हो गया तो हम उसे माफ़ नहीं कर सकते, मर जाएंगे पर माफ़ नहीं कर सकते। हमारे मन में कोई धारणा बन गई कि हमारी पत्नी तो ऐसी है, हमारा बेटा बहू तो ऐसे हैं, तो धारणा बन गई, अब हम उसे चेंज नहीं करेंगे। पर गुरु कहते हैं कि एक मिनट में चेंज करो। तुम्हारी धारणा जो आज, देखिए कल हमारी किसी से दुश्मनी थी, किसी से, आज वो दोस्त बन गया, तो हमारी धारणा सच्ची थी, वो हमारा दुश्मन है, गलत थी। और जिससे दोस्ती थी वो आज उससे लड़ाई हो गई। तो जो हम अपनी धारणा को कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, जो अपने मन में जो धारणा है उसको जो ऐसा इतना सच्चा मान लेते हैं, क्या वो सच्ची है? तो सच्ची नहीं है।
तो हम अपनी धारणा को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होता है वो सत्संग से होता है, क्योंकि उसमें हमें नई विचारधारा मिलती है, हमें नई सोच मिलती है। एक थे गुरुजी, अपने एक शिष्य को अच्छा खाना कपड़ा न दें और एक को दें। एक व्यक्ति ने पूछा, आपने तो 2 चेलों में ऐसा क्यों करते हैं? अपने 2 चेलों में ऐसा क्यों करते हैं? बोले, जिसको संसार चाहिए उसको संसार दे रहे हैं और जिसको परमार्थ चाहिए उसको परमार्थ दे रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। एक ने सवेरे हमसे पूछा कि हम लोगों पर सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता? अरे भाई, सत्संग है कि ये कोई आग है कि शरीर जलने लग जाए? ये सत्संग स्थूल शरीर पर असर डालने के लिए नहीं होता और सूक्ष्म शरीर अब तक असर नहीं पड़ता जब तक कि आदमी खुद असर लेने के लिए तैयार ना हो। बोले सत्संग आग थोड़ी ना है कि भाई आपका शरीर जलने लगेगा। बोले सूक्ष्म शरीर पर असर कब पड़ेगा? मन पर असर। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार। सूक्ष्म शरीर पर असर कब पड़ेगा? जब आप असर डालना चाहेंगे, और आप असर डालना नहीं चाहेंगे तो नहीं पड़ेगा। आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, आप एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब जैसे आप कोरे सत्संग में आए थे वैसे ही कोरे चले जाएंगे। आप अपनी बातें वैसी की वैसी मन में धरे रहें। अब जैसे उन्होंने पहले कहा है कि इसमें कि जिसको भगवान की तरफ बढ़ना है उसे हम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, जिसको संसार चाहिए उसको संसार देते हैं। जैसे 2 शिष्य थे गुरु जी के, एक तो बहुत सेवा करता था, एक थोड़ी कम सेवा करता था, तो उनको दुशाले लोग दे गए। तो जो कम सेवा करता था उसको तो उन्होंने बहुत बढ़िया वाला दुशाला दिया, और जो बहुत सेवा करता था उसको कम बढ़िया वाला दिया। तो उन्होंने कहा ये तो इतनी सेवा करता है, इसको तो बढ़िया देना चाहिए था। बोले नहीं, ये तो संस्कृत तो संसार में जाना है, इसको बढ़िया दे दिया, संसार इसको और पक्का करा दिया, और इसको भगवान में लगना है तो ये इसको बढ़िया देते तो उसका कपड़ों में बन जाता। तो इसलिए भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गुरु कैसा करा रहे हैं, वो जैसा करा रहे हैं, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा। सूक्ष्म शरीर तो इच्छात्मक है। जब जिज्ञासु स्वयं कहेगा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो शुद्ध होगा, और वह कहे हमारा मान सम्मान बढ़े तो सत्संग करके उसका अंतःकरण थोड़े ही शुद्ध होगा। बोले सत्संग करके हम समझते हैं हमारा मान सम्मान बढ़े, तो मान सम्मान बढ़ेगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अब हम सत्संग सुने और उसको हृदय में ना ले जाए, उसका मनन ना करें, उस विचार का असर ना डालना जाए, अरे छोड़ो, अरे कौन ध्यान दे, तो उसका असर नहीं होगा। सत्संग का असर कब होगा? जब हम मन पर असर डालना चाहें। अहंकार बढ़ा, हमारी जानकारी बढ़ गई, सिंहासन पर बैठकर उपदेश करने लग गए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि 4-6 बातें समझ गए और पाँव धुलवाने लग गए। ऐसे तो सत्संग नहीं बनता। कह रहे हैं बुद्धि से सत्संग उठाना और बुद्धि से सत्संग करना ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है। पर भगवान से प्रेम होना और भगवान में मन लगना और भगवान का विचार आना और हर समय नाम जप होते रहना और सब में भगवत भाव बनना, जीवन में दैन्य आना, जीवन में सहनशीलता आना, जीवन में प्रेम आना, हर बात को सहज आना, बोले ये सत्संग से आता है। जब हम जीवन में सत्संग लगाते हैं, बड़ी बात है। बाकी आपने सत्संग सुना, आपका दिमाग तेज है, आप उसको एज इट इज सुना देंगे, तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सत्संग कर लेती है। सत्संग कर नहीं लेती है, बुद्धि से बता लेती है, इसकी बुद्धि तेज है। तो ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो भगवान से प्रेम का विषय है। हमारे जीवन में कितना सत्संग है इसका विषय है। तो जितना जितना हमारा भगवान से प्रेम होगा, एक हमारी संसार से आसक्ति होती है, जिस चीज में हम आसक्ति करते हैं वो अंत में हमारे साथ नहीं चलती, वो यहीं रह जाती है संसार में। खूब ध्यान दीजिएगा, जिस चीज से हम आसक्ति करते हैं वो हमारे साथ नहीं जाती है, वो यहीं रह जाती है।
और सिर्फ हमारे साथ उसकी आसक्ति जाती है। और भगवान से हम प्रेम करते हैं तो हमें भगवान मिलते हैं, हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। जिस वस्तु में हम आसक्ति करते हैं वो हमारे साथ नहीं जाती, वो यहीं रह जाती है, उसकी सिर्फ आसक्ति जाती है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना गई, कह गए दास कबीर। सब कुछ यहीं रह जाता है। तो क्या करें? गुरु नहीं कहते ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कहते हैं अपना मन भगवान में लगा लो, सब काम भगवान के लिए करो, भगवान को याद करते रहो, भगवान का शुक्राना मानते रहो, संतोष में रहो, शुक्राना मानो, प्रसन्न रहो और भजन करो, भगवान का नाम लेते रहो और बात को सहना सीखो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।